हम हैं गोवर्धनपुरी गलता गेट में, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल भी है और आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में हम बैठे हैं इस वक्त। और यहाँ से एक नया चेहरा निर्दलीय रूप में सामने आया है, जिसे राकेश आमजन के नाम से जानते हैं, जो नॉर्मली आम जनता की पीड़ा को हरने का काम करते हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं और अब राजनीति में उतरने का मानस बनाकर मैदान में कूद पड़े हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनकी पूरी स्ट्रेटजी क्या है। नमस्कार सर। जी नमस्ते, पूरी एलयू टीम का मैं स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, आपने हमें इस लायक समझा और आप पधारे, स्वागत है। सर, जैसा कि अभी पिछले वर्ष आपने काफ़ी लड़ाई लड़ी है यहाँ पर, चूँकि आप गोवर्धनपुरी गलता गेट के ही रहने वाले हैं, तो यहाँ पर इस वक्त आपने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जो कि स्थानीय विधायक रफीक खान के खिलाफ थी, मंदिर में कब्जा करने के खिलाफ थी, जिसमें कनक बिहारी मंदिर पर कब्जा हो रहा था। उस तरह के कई सारे मुद्दे और भी इसके अलावा आपने उठाए हैं। तो अभी इस वक्त आपने चुनाव लड़ने का मानस कैसे बनाया? देखिए, ये व्यक्ति के मौलिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है। जब व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के प्रति निष्क्रिय होता है, राजनीतिक अधिकारों के प्रति निष्क्रिय होता है, तो चंद भ्रष्ट व्यापारी बाहर से आकर बारी बारी से हम पर राज करते हैं, अत्याचार करते हैं और इतना सशक्त चांडाल चौकड़ी जमा लेते हैं, भ्रष्ट IPS ISO से मिलके इतना भ्रष्टाचार फैलाते हैं कि जनता का दमन कर देते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ने के लिए मैंने 17 साल के सरकारी राजकीय सेवा से त्यागपत्र दिया और मैंने तय किया कि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक चुनौती के रूप में लड़ा जाए, जनता को जगाया जाए। जिस प्रकार 40 अंग्रेजों ने 400 साल हिंदुस्तान पर राज किया और हिंदू मुसलमानों पर राज किया, अत्याचार किए, तो मेरे से ये सहन नहीं हुआ, मेरी आत्मा से। हम किसी को राज नहीं करने देंगे इस धरती पे, इस भारत की भूमि पे, या किसी अत्याचारी को सहन नहीं किया जाएगा, चाहे वो व्यापारी की शक्ल में हो, चाहे किसी कौम की शक्ल में हो। यहाँ इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता जागे। मैं एक स्थानीय आमजन हूँ, लोकल हूँ। हम राजनीति में आए हैं, जनता से अपेक्षा है हमें एक बार मौका दे। 75 साल से बारी बारी आ रहे हैं, कौम के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, ढोंग पाखंड के नाम पे लड़ाते हैं। अगर कहीं मंदिर टूट रहा है तो आप वहाँ रोड़ी बदरी सीमेंट लगाइए। हम देखना चाहते हैं कौन सी कौम का आदमी आपको रोकता है। लेकिन सिर्फ हल्ला फैलाना, कर्फ्यू लगाना और लोगों को घरों में कैद करना, दूध पानी के लिए तरसाना, गरीब लोग परेशान हो गए ऐसे भ्रष्ट व्यापारियों से जो मिलकर ऐसा पाखंड का तांडव कर रहे हैं और इस प्रकार की ये लड़ाई फैला रहे हैं। आपसी प्रेम को, सौहार्द को, इस व्यवस्था को, इस लोकतंत्र को खतरा पैदा कर रहे हैं। तो अभी जैसा कि आप एक क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति भी हैं और एक आप बदलाव चाहते हैं जनता में, मैं बताना चाहूँगी आपको कि अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी रवि नैयर सामने आए हैं, जो कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं, और इसके अलावा रफीक खान जो कि मजे हुए विधायक है, जो कि लगातार आदर्श नगर विधानसभा से विधायक पद से रहे हैं कांग्रेस से। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ऐसे बड़े जो मजे हुए नेता हैं, उनके सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे आई आपको? देखिए, भजा हुआ नेता कोई नहीं होता है। कोई भ्रष्ट व्यापारी पैसे के दम पे टिकट लिया है, सेटिंग के दम पे टिकट लिया है अपने सेटिंग करके, तो उसका मजावापन नहीं है, उसको चुनौती दे आम जनता, स्थानीय लोग खड़े हों और ऐसे लोगों को भगाएं और अपने बीच के व्यक्ति को चुने जो उनके लिए जमीनी संघर्ष को समझता हो, उनकी जमीन की पीड़ा को समझता हो और उनके लिए लड़े। कोई भ्रष्ट व्यापारी टिकट ले आता है तो इसका मतलब उसको जिता दे किसी सिंबल के नाम पे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे स्थानीय हितों को हमारे स्थानीय व्यक्ति ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है और जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो एक RS, भ्रष्ट IS के खिलाफ नहीं बोल सके, उसकी नोटशीट नहीं समझे, फाइल का मूवमेंट नहीं समझे, विधेयक के बारे के प्रारूप के बारे में नहीं समझे, सिर्फ व्यापार के बारे में समझे, तो उनको व्यापार करने दो। 70 साल की उम्र में डायबिटीज, भ्रष्ट बीमार नेता बूढ़े, वो आपकी सेवा करेंगे? खुद डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, शुगर की गोलियां खाएंगे या अपने व्यापार को संभालेंगे? जनता को सोचना चाहिए आज हिंदुस्तान की जनता को कि किसी भी धर्म, पाखंड, झूठ में या किसी दंगे में बिना फंसे सोचें कि क्या ये व्यक्ति हमारी सेवा कर सकता है? क्या इसका शरीर स्वास्थ्य सही है इस लायक कि हमारे इतने बड़े क्षेत्र को संभाल सकता है? क्या ये पढ़ा लिखा है? क्या इसको हिंदी इंग्लिश आती है? क्या ये कानून की भाषा समझता है? क्या ये FIR दर्ज करवा सकता है? क्या ये किसी कानून के बारे में जानता है? क्या ये जनता के खिलाफ लड़ सकता है? ये किसी भ्रष्ट IS को क्रॉस कर सकता है? ये किसी थाने में जाके निरीक्षण कर सकता है? ये रात को गश्त करके चेकिंग कर सकता है? ये किसी दफ्तर में जाके वहाँ की फाइल को चेक कर सकता है? ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए, धर्म पाखंड का नहीं। आज मैंने व्यवस्था देखी, जिन लोगों का काम घंटियां बजाना है, सेवा करना है, संन्यास ले चुके, वो मंदिरों को छोड़कर सत्ता का आनंद ले रहे हैं, बंगलों का आनंद ले रहे हैं। तो मैं जनता से कहना चाहता हूँ, जब वो सेवा छोड़ के, संन्यास को छोड़ के सत्ता का आनंद लेना चाहते हैं, बंगलों का आनंद, नौकर चाकर का आनंद लेना चाहते हैं, तो जनता किस ओर जा रही है? जिस ओर जनता को जाना चाहिए, राजनीतिक अधिकारों का उपयोग लेना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, वो किस ओर जा रही है? सोचना चाहिए।
सर मेरा अगला प्रश्न आपसे होगा कि आदर्श नगर विधानसभा से आप खड़े हुए हैं, तो यहाँ के मुख्य समस्याओं के बारे में बताएं और आप क्या समाधान करेंगे, आपके क्या, अगर आप जीतते हैं तो आप क्या क्या जनता को देंगे, इस बारे में बताएं आप। देखिए, आदर्श नगर विधानसभा की सबसे मुख्य समस्या चरस, गांजा, स्मैक, अफीम, दारू, इंजेक्शन, जुआ सट्टा, ताश पत्ती और आवारागर्दी, फोन स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग, इसके अलावा कई प्रकार की ऐसी वारदातें। हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमारी बच्चे सुरक्षित नहीं है, हमारे चैन तोड़ने वालों से हमारी माताएं बहनें परेशान हैं। तो इस प्रकार का माफिया गठबंधन इस नशे ने पनपा दिया, हमारी युवा पीढ़ी को नशेड़ी बना दिया कि आज नशे के लिए वो गटर के ढक्कन चोरी कर रही है, गाड़ियाँ चोरी कर रही है, पानी की मोटरें चोरी कर रही है या किडनैप भी कर रही है, अपराध कर रही है। इस पे किसी ने काम नहीं किया, न इस पे कोई काम करना चाहता है। सब धर्म पाखंड ढोंग में लगे हैं और जो बोल रहे हैं उसकी कथनी और करनी में अंतर है, उस पर अमल कोई भी नहीं कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचारी, इस ढोंगी व्यवस्था का अंत हो और इस प्रकार के केबल बिछाई जाए घर घर में। जिस प्रकार आप पानी की लाइन बिछाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की लाइन बिछाते हैं, टेलीफोन डिश की लाइनें बिछाते हैं अपनी सुख सुविधाओं के लिए, एक केबल ऐसी बिछाई जाएगी कि उस केबल से प्रत्येक घर में कनेक्शन होगा और उस कनेक्शन से एक बूढ़ी माँ, एक बच्चा, एक अनपढ़ व्यक्ति जो लिख नहीं सकता, वो घर में बटन दबाए और अपनी प्रॉब्लम नोट कराए और वो प्रॉब्लम सीधी विधायक जी के घर पे आए और विधायक जी संबंधित विभाग को उस प्रॉब्लम को भेजे और 24 घंटे में विधायक जी की टीम उस शिकायत पर मॉनिटरिंग करे और यदि 24 घंटे में उसका समाधान नहीं होता है तो उससे ऊंचे अधिकारी और विभाग के पास जाए और 2 दिन में भी नहीं होता है तो 30 दिन विधायक जी आपकी प्रॉब्लम के लिए आएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था हम, ऐसा कॉन्सेप्ट हम सोचते हैं कि जनता के लिए ऐसी लाइन भी हम बिछाएंगे, शायद वर्ल्ड का पहला ऐसा कॉन्सेप्ट होगा। तो ये हम करना चाहते हैं जीतने के बाद कि विधायक को ढूंढना नहीं पड़े, उसके बंगले में नहीं जाना पड़े, उसका घंटों तक इंतजार नहीं करना पड़े कि भाई साहब कब आएंगे। नहीं आना जनता को हमारे पास, हम जनसेवक हैं, जनता के घर जाएंगे या जनता की व्यवस्था करेंगे कि उनकी आवाज़ हम तक पहुंचे। ऐसी केबल बिछाई जाएगी, ये वर्ल्ड का पहला प्रयोग होगा। तो आप देख सकते हैं कि एक युवा क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति और एक सत्ता की जो सड़ांध है उसको हटाकर उसके अंदर खुशबू भरने का काम करने वाले राकेश आमजन एक बार मैदान में उतरे हैं आदर्श नगर विधानसभा से और बड़े पुराने लोगों से, मजे हुए नेताओं से भिड़ने की ताकत रखते हैं और साथ के साथ यहाँ आदर्श नगर विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं कि उनके साथ जनता उनका कितना साथ देती है और हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जनता को क्या चाहिए, सुविधाएं चाहिए, साधन चाहिए या केवल हमारे सिर पे नाचने वाला नेता चाहिए।